मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्रेयंका गुप्ता एकलव्य आईएएस एकेडमी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भूचुंबकत्व के बारे में। ठीक है, कल हमने चुंबक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ा था चुंबक क्या होता है, चुंबक की बल रेखाएं, चुंबकीय सुई क्या होती है, कैसे काम करती है, किस प्रकार की बनी हुई होती है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे भूचुंबकत्व के बारे में। अब भूचुंबकत्व क्या होता है? तो भूचुंबकत्व ऐसा चुंबक या कहा जाए तो पृथ्वी ही एक चुंबक है, वो कहलाता है भूचुंबकत्व। ठीक है, भूचुंबकत्व मतलब पृथ्वी का चुंबक होना। क्लियर है? अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पहचाना गया या कैसे पता लगाया गया कि पृथ्वी ही एक चुंबक है या पृथ्वी चुंबक की तरह काम करती है? ठीक है, तो कल हमने जैसे पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि मैग्नीशिया एक शहर था जहाँ पर खुदाई करने पर या वहाँ पे कुछ ऐसे तत्व पाए गए थे, कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए गए थे जो लोहे को आकर्षित करते थे। क्लियर है? जिससे वहाँ पर पता चला कि वो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट है, जिसको मैग्नेटाइट कहा गया था। ठीक है, अब अगर पृथ्वी मैग्नेट है तभी यहाँ पे वो चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो पृथ्वी एक प्रकार का मैग्नेट है। इसके कुछ तत्व निकाले गए, कुछ तथ्य दिए गए कि कैसे पहचाना गया कि पृथ्वी मैग्नेट की तरह काम करता है। पहला तो था कि पृथ्वी किसी भी लोहे की बनी या कुछ चुंबकीय पदार्थों की बनी चीज़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, दूसरा था कि यदि उस पदार्थ को या उस चुंबक को किसी भी दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, एन और एस के डायरेक्शन में घूम जाती है। क्लियर है? एन और एस के डायरेक्शन में घूम जाती है। अब जब वो एन और एस के डायरेक्शन में घूमती है तो इसका मतलब क्या पता लगाया गया कि जो मैग्नेट में जो दो पोल्स होंगे वो एन और एस के होंगे। क्लियर है? उसके बाद तीसरा है कि कभी भी मैग्नेट को किसी भी तत्व के चुंबकीय तत्व में या फिर जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसको यदि इस मैग्नेट के पास में रखा जाता है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को या लाइक लोहे को यदि काफ़ी टाइम तक के लिए पृथ्वी में गाड़ दिया जाए एन और एस के डायरेक्शन में तो कुछ समय पश्चात निकालने के पश्चात हम देखेंगे कि वो सब्सटेंस बिल्कुल चुंबक की भांति कार्य करने लग जाता है। इसका मतलब इससे ये सिद्ध हुआ कि पृथ्वी एक मैग्नेट है। दूसरी चीज़, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण क्या करती है, किसी भी चीज़ को आकर्षित करती है। अब आकर्षण का कारण, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आती है। हम कहते हैं कि उसका कारण क्या था, गुरुत्वाकर्षण था। तो गुरुत्वाकर्षण क्यों गुरुत्वाकर्षण के कारण? क्योंकि पृथ्वी मैग्नेट है, पृथ्वी एक मैग्नेट है, इसलिए वो सारी चीज़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है, नीचे की तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, और जो लोहे या चुंबकीय पदार्थों से बनी चीज़ें होती है उनको भी वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इन सारे तथ्यों से ये पता चला कि पृथ्वी एक मैग्नेट है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाया गया कि पृथ्वी मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है, क्यों बिहेव करती है, इसके बारे में बहुत प्रकार के तथ्य दिए गए। ठीक है, कुछ तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले कहा गया कि पृथ्वी का जो कोर होता है, पृथ्वी के जो 3 भाग होते हैं ना, उसमें जो सबसे सेंटर का जो हिस्सा होता है वो कोर कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो कोर होता है। ये जो कोर होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये, जिसके कारण क्या होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जब चार्ज रिलीज होता है तो क्या हो जाता है, करंट फ्लो होता है। और जब करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे चारों ओर क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो पहला तथ्य यही था कि भाई ये कहा गया कि इसके कोर में बहुत ज़्यादा हीट होती है जिसके कारण चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों के रिलीज होने से
करंट फ्लो होता है, और जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और यही कारण है कि पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। लेकिन जब दूसरा तत्व ये कहा गया कि मैग्नेट का विनाश का जब बात आई कि मैग्नेट का विनाश कैसे होता है, तो हमने कल ही एक पिछले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था कि यदि मैग्नेट को बहुत लंबे समय तक गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि यदि गर्म होता है तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या बात की थी, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। लेकिन हमने क्या बोला कि फिर से कुछ रिसर्च हुई तो पता चला कि जो चुंबक होता है अगर उसको बहुत काफ़ी टाइम तक गर्म किया जाए तो वो अपना चुंबकीय जो शक्ति होती है, जो मैग्नेटिज्म होता है, वो ख़त्म कर देता है। इसका मतलब कि वहाँ पर जो सेकंड, जो अभी हमने जब चुंबक को गर्म करने की बात की, वो वाले तथ्य की अगर बात करें तो पहला वाला ये जो हमने कोर वाला देखा था ये बिल्कुल गलत साबित हो जाता है कि भाई यदि ये गर्म है तो ये चुंबक की तरह कैसे बिहेव करेगा। क्लियर? तो इस तरह के कई तथ्य दिए गए जिससे कि पृथ्वी एक मैग्नेट है कहा गया। इसके बाद में इन सारे तथ्यों को मिलाकर कुछ एक कंक्लूजन निकाला गया। उस कंक्लूजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भूचुंबकत्व क्या होता है, किस प्रकार का होता है, मैग्नेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पृथ्वी में मैग्नेट कहाँ प्रेजेंट होता है, उस मैग्नेट के कारण पूरी पृथ्वी किस तरह मैग्नेटिक बिहेव करती है, वो चीज़ें एक कंक्लूजन के तौर पर सामने आई। क्लियर? तो इसके लिए हमको सबसे पहले डायग्राम से समझना होगा। ये अर्थ है, ठीक है, ये हो गई हमारी अर्थ। अब अर्थ में 4 डायरेक्शन होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जहाँ से सूर्य निकलता है वो पूरब, जहाँ डूबता है वो पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। 4 भाग होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की चारों दिशाएं हमने डिवाइड कर ली। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ भी एक इस प्रकार का खींच सकते हो। तो ये क्या हो गए हमारे 4 डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? अब हमको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला तो हमको पढ़ना है दिक्पात कोण क्या होता है और नमन या नति कोण क्या होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है, तो बहुत ये एक्चुअल में टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मेन चीज़ जब हम यहाँ मैग्नेट की बात करेंगे तो कंफ्यूजिंग है, बट कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये एक अर्थ है। हमने कहा कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब वो क्यों करता है तो ध्यान रखना, हमने कहा कि जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा एन और एस के डायरेक्शन में क्या करती है, हमको एन और एस का डायरेक्शन बताती है कि एन कहाँ पे और एस कहाँ पे है। क्लियर है? तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इसको, इन दोनों पॉइंट्स को जो रेखा मिलाती है वो अक्ष कहलाती है, भौगोलिक अक्ष। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो मिलता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मिलता है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे भौगोलिक अक्ष। ठीक है, ये हो गया भौगोलिक, कौन सा भौगोलिक, एन है, और ये है एस, उत्तर भौगोलिक और दक्षिण भौगोलिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ है, अर्थ में 4 दिशाएं, ये वाली जो रेखा है ये कहलाती है भौगोलिक अक्ष, जो एन और एस को मिलाती है वो कहलाती है भौगोलिक अक्ष। यहाँ पे हम मैग्नेट के एन और एस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ये सिंपल दिशा है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण, जिसको हम बोलेंगे भौगोलिक। उत्तर है तो उत्तर भौगोलिक, दक्षिण है तो दक्षिण भौगोलिक। क्लियर है पहली चीज? दूसरी चीज ये होती है कि मैग्नेट जब रखा जाता है पृथ्वी पे, ठीक है, जब मैग्नेट को कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और मैग्नेट को रखा गया, तो स्टार्टिंग में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो मैग्नेट है वो किस तरह से होना चाहिए था पृथ्वी पे। ये सपोज एन है और ये एस है, तो जो मैग्नेट होना चाहिए वो एज अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक निडल,
मैग्नेटिक नीडल के अकॉर्डिंग ये मैग्नेट बिल्कुल किस तरह से रहना चाहिए था, कुछ इस प्रकार से आके यहाँ पर रुक जाना था। अगर हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये मैग्नेट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था अर्थ पे, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन क्या है एन और ये वाला डायरेक्शन एस है। हमने शुरू से पढ़ा है कि कभी भी मैग्नेट को यदि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा एन और एस पे आकर रुक जाता है। तो जब स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया गया था तो माइंड में यही था कि पृथ्वी पे जब मैग्नेट स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाएगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं मिला। ये डायरेक्शन किस प्रकार का मिला, मैग्नेट को जब लटकाया गया तो ये मैग्नेट कुछ इस प्रकार से मिला, मतलब कुछ टेढ़ा, ठीक है। इससे कुछ दूर हट के ये मैग्नेट कुछ इस प्रकार से हल्का सा बैंड होके एन और एस डायरेक्शन में स्टेबल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि जो एन और एस का जो डायरेक्शन है अर्थ का, पृथ्वी की जो दिशा है एन और एस, अगर उस दिशा में या इस पृथ्वी पर मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, उस एन और एस से हल्का सा बैंड होके या कुछ एंगल का कोण बनाते हुए मैग्नेट रुक जाता है। क्लियर है पहली बात। ऐसा ही कुछ डायग्राम हमने यहाँ बनाया है। तो ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा एस, ठीक है। अब ये जो रेड कलर का है ये एन और एस ये मैग्नेट का है, ध्यान रखना। ये जो है ये पृथ्वी का एन और एस है, सिंपल डायरेक्शन जिसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं, उत्तर और दक्षिण, जबकि ये चुंबकीय उत्तर है और ये है चुंबकीय दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या देखा गया कि जब मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो वो किधर चला गया, ये इस एन से जो डायरेक्शन है जो भौगोलिक उत्तर है उससे कुछ दूरी पर एंगल बनाते हुए स्टेबल हो गया, ठहर गया। ये कहलाया, जो पॉइंट यहाँ पर मिला उसको हमने बोला चुंबकीय उत्तर और यहाँ पर जो मिला उसको हमने कहा चुंबकीय दक्षिण, और इस एन और इस एस को मिलाने वाली रेखा कहलाती है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, ठीक है। इस एन और इस एस को, जो पृथ्वी का डायरेक्शन है उसको मिलाने वाली रेखा कहलाती है भौगोलिक अक्ष, और जो मैग्नेट के एन और एस को मिलाती है उसको हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्लियर है दोनों चीजें। अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर कर दी गई कि भाई ऐसा ऐसा होता है, पृथ्वी पे यदि चुंबक को लटकाते हैं तो वो कुछ एंगल बनाते हुए हल्का सा टेढ़ा या बैंड होते हुए स्टेबल हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पर हो गया चुंबकीय अक्ष। लेकिन कुछ साल बाद या बहुत समय बाद फिर से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनमें दो तीन चीजें हमको दिखाई दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो ये दिक्पात कोण होता है वो क्या होता है, ये चुंबकीय अक्ष और ये चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच बनने वाला जो कोण होता है, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच बनने वाला कोण कहलाता है दिक्पात कोण, ठीक है। ये वाला जो कोण हो जाएगा ये कहला जाएगा दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, ठीक है। अब ये किस प्रकार से बनेगा, यदि ये जो अक्ष है, जो भौगोलिक अक्ष है, पृथ्वी का अगर कोई ऊर्ध्वातल समतल या कोई समतल इसमें से होकर गुजरता है और कुछ इसमें से होकर गुजरता है, सपोज ये है, ये ऐसा और ये इस प्रकार से होकर गुजरता है, तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण है, जो एंगल है, वो कहलाता है दिक्पात कोण, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर इसका मतलब
कि इस भौगोलिक अक्ष से जो समतल पृष्ठ गुजरता है, ठीक है, इस भौगोलिक अक्ष से जो समतल पृष्ठ गुजरता है वो कहलाता है भौगोलिक याम्योत्तर, और इस चुंबकीय अक्ष से जो जो समतल पृष्ठ गुजरता है वो कहलाता है चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, क्लियर है। तो कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण कहलाता है। क्लियर है। एक कोण की तो बात हो गई, किसकी? दिक्पात कोण की। इतना चीज पहले क्लियर कर दिया गया था कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ये n होता है, ये s होता है, ठीक है। फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया, और जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब मैग्नेटिक निडल का यूज़ किया गया, चुंबकीय कंपास का यूज़ किया गया, तो हमको डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से मिला, ठीक है। आपने पढ़ा है कि जो चुंबक का डायरेक्शन है वो हमेशा n से s की ओर जाता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जब चुंबकीय सुई का यूज़ किया गया, उसके डायरेक्शन का पता लगाया गया, तो वो किस प्रकार से था? वो कुछ ऐसा जा रहा था। और ये वाला जो पॉइंट है, जो n है, जिसको हमने चुंबकीय उत्तर कहा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा जाके ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब लंबवत हो जाता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी बनती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनती है। कुछ होती है समांतर और कुछ समांतर नहीं होती है, इसके लंबवत चली जाती है। कुछ इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट जब यहाँ किया गया तो उन्होंने देखा कि जो इसका डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है। अब इस प्रकार से अगर डायरेक्शन गया है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा भाई? जहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं और जिधर जाती हैं वो वाला डायरेक्शन क्या होता है? n होता है, और जहाँ जाती हैं वहाँ क्या होता है? s होता है। अब इतनी सारी थ्योरी तो ऑलरेडी पहले दी जा चुकी थी। जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तब वैज्ञानिकों को ये पता चला कि भाई चुंबक तो यहाँ उल्टा हो जाता है। इसका मतलब जहाँ पे हमने n एक्सपेक्ट किया था उसकी जगह होता है s मैग्नेट का, और जहाँ पे हमने s एक्सपेक्ट किया था उसकी जगह में होता है n, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो किससे पता चलता है? दिक् सूचक या मैग्नेटिक निडल की सहायता से। और मैग्नेटिक निडल है वो हमेशा, उसने क्या डायरेक्शन बताया? कुछ इस प्रकार का। इसका मतलब कि मैग्नेट जो ठहरता है वो इस पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार से ठहरता है कि इसका यहाँ पर हो जाता है S और यहाँ पर हो जाता है N। ध्यान रखना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, इतनी सारी थ्योरी ऑलरेडी दी जा चुकी थी, जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया तब क्या पता चला कि जो बल रेखाएं हैं वो जहाँ से निकल रही है वो उल्टे डायरेक्शन से निकल रही है, मतलब वो S से निकल रही है, जो कि कभी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग रॉन्ग है कि हमेशा बल रेखाएं N से निकलती हैं और S में जाती है। इसका मतलब कि वो N है, ये वाला जो है हिस्सा ये N पोल हो जाएगा और ये वाला हिस्सा हो जाएगा S पोल। क्लियर है? तो उन्होंने थ्योरी चेंज करने की जगह क्या कहा कि कभी भी जब पृथ्वी में मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो उसका दक्षिण जो सिरा है, जो दक्षिण पोल है, वो भौगोलिक उत्तर की तरफ आकर रुकता है। ध्यान रखिएगा, अपोजिट होता है। जो दक्षिण सिरा होता है, दक्षिण पोल होता है, दक्षिण ध्रुव होता है, वो भौगोलिक उत्तर की तरफ आकर रुकता है। और जो नॉर्थ होता है, ठीक है, जो उत्तर का जो सिरा होता है वो दक्षिण की तरफ, भौगोलिक दक्षिण की तरफ आकर रुकता है। क्लियर है? पहले क्या बताया था कि जैसा होता है वैसे ही रुकता है, N के साइड N और S के साइड S। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से क्या पता चला कि मैग्नेट का डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक है, N की जगह S और S की जगह N। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका चुंबकीय उत्तर
जो कहाँ पर रुकेगा, भौगोलिक उत्तर पे, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट का क्या प्रेजेंट होता है, एस, मतलब दक्षिण प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से समझने की बात है उसको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भूचुंबकत्व की बात आती है तो एन और एस की जगह जब आप एन और एस लिखोगे और मैग्नेट बनाओगे तो वहां पर आपको उल्टा कर देना है, एन की जगह एस लिख देना है। सपोज यहाँ पे ये था एन और ये था एस, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेट आ जाता है एस और यहाँ पे मैग्नेट का पोल आ जाता है एन। बस इतना ध्यान रखना है, उल्टा होता है तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाते हैं, इधर। और इन्हीं डायरेक्शन के कारण पता लगा कि एन जो भौगोलिक उत्तर है वहां पे दक्षिण पोल होता है और भौगोलिक दक्षिण होता है वहां पर चुंबकीय उत्तर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इस पूरे टॉपिक में, इस पूरी थ्योरी में सिर्फ यही एक पार्ट है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। होप सो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पर इसकी बात तो हो गई कि भाई कहाँ पर क्या चीज होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको पढ़ना है कि नमन कोण या नति कोण क्या होता है। नमन कोण, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन जा रहा है ये पृथ्वी पे कहीं पर समांतर है, कहीं पर समांतर नहीं होता है, ये कहीं पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और अगर इस बिंदु से ऐसा लंब खींच दिया जाए और यहाँ पर जो कोण बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, इस मैग्नेटिक निडल की सहायता से जो डायरेक्शन बनाए जाते हैं वहाँ पर कुछ डायरेक्शन पृथ्वी के समांतर होते हैं, कुछ पृथ्वी के समांतर नहीं होते हैं। जो लंबवत, जो एग्जैक्ट पॉइंट पर जाता है डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि निडल अपने आप उस डायरेक्शन में घुमाती जाती है, जो एग्जैक्ट पॉइंट पर जाता है वहाँ पर इस पॉइंट से एक लंब खींच दिया जाता है। उस लंब और पृथ्वी के बीच में बनने वाला कोण, इस लंब और पृथ्वी के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, नमन कोण या नति कोण। नति कोण, क्लियर है? यहाँ भी क्या हो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नमन कोण या नति कोण हो जाएगा, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि भूचुंबकत्व क्या होता है, भाई पृथ्वी को चुंबक माना गया। पृथ्वी के चुंबक होने के क्या क्या सबूत थे कि पहला कि वो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय तत्व होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसको वो अपनी ओर आकर्षित करती थी। मैग्नेट को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो एन और एस में जाकर ठहर जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हमको सबूत मिले कि पृथ्वी मैग्नेट है। अब यहाँ पे बात आती है कि पृथ्वी मैग्नेट मतलब पृथ्वी में मैग्नेट किस प्रकार से काम करता है या पृथ्वी किस प्रकार से काम करती है मैग्नेट के रूप में। तो यहाँ पे एक हम अर्थ बना लेते हैं, एक अर्थ मानते हैं। उस अर्थ पे हमने चारों डायरेक्शन ले लिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। डायरेक्शन अलग होंगे और मैग्नेट के पोल्स अलग होंगे, ध्यान रखना। तो ये जो उत्तर है और ये दक्षिण, इनको मिलाने वाली रेखा कहलाएगी अक्ष, भौगोलिक अक्ष, क्योंकि हम भूगोल की बात कर रहे हैं, भूगोल पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, भौगोलिक अक्ष। क्लियर? जब हम चुंबक की बात करेंगे, जब चुंबक को रखा जाता है तो वो बिल्कुल सीधे ना रह के वो हल्का सा बैंड होके कुछ एंगल के साथ बैंड होता है और बैंड होने के बाद में क्या हो जाता है, वो यहाँ पर आके स्टेबल हो जाता है। और इस एन और इस एस को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्लियर? पहली चीज भौगोलिक अक्ष, दूसरी चीज चुंबकीय अक्ष। अब इस भौगोलिक अक्ष और इस चुंबकीय अक्ष से जो समतल पृष्ठ गुजरता है वो कहलाता है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। क्लियर है? इन भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण कहलाता है दिक्पात कोण। क्लियर है? दिक्पात कोण।
अब क्या किया गया कि पहले तो पता चला था कि भाई N के साइड N होता है और S के साइड S होता है, लेकिन जब मैग्नेटिक निडल का यूज़ किया गया तो पता चला कि मैग्नेट N to S नहीं S to N स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब भौगोलिक उत्तर की जगह में दक्षिण ध्रुव होता है मैग्नेट का, और भौगोलिक दक्षिण की जगह उत्तर पोल होता है, उत्तर ध्रुव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेट उल्टा हो जाएगा। अब जैसे जैसे निडल को आगे बढ़ाते जाते हैं तो कहीं पर वो समांतर होती है, कहीं पर वो समांतर नहीं होती। इसके सेंटर पॉइंट पर जाकर ये बिंदु वो रेखा क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ N से S की ओर ही जाता है। वहाँ पे इस पॉइंट से अगर एक लंबवत रेखा खींच ली जाए तो इस पृथ्वी से इस पॉइंट पर खींचे गए लंब पे जितना एंगल बनता है या जो एंगल बनता है हम उसको कहते हैं नमन कोण या नति कोण। क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें थी भूचुंबकत्व के बारे में। ये वाला जो आपको पॉइंट है कि N और S में किधर पे क्या है, ये वाला पोर्शन आपको बहुत ध्यान से करना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर जो होगा वो जो आपको आंसर पूछा जाता है टिक आउट करने के लिए वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भौगोलिक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, भौगोलिक यामी उत्तर, चुंबकीय यामी उत्तर, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं और पृथ्वी में मैग्नेट किधर स्टेबल होता है। क्लियर है? तो आज का हमारा भूचुंबकत्व का टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जितनी भी चीज़ें चुंबक के बारे में पढ़ी थी और आज ये भूचुंबकत्व, उन सारे के जो क्वेश्चंस हैं बहुत कॉमन, कुछ कल भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इनमें से जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकता है कि भाई भौगोलिक उत्तर के साइड में चुंबक का कौन सा हिस्सा आकर रुकता है या ठहरता है, तो हमको क्या कहना है, कौन सा पोल होता है। तो भौगोलिक उत्तर की जगह में दक्षिण पोल होता है और भौगोलिक दक्षिण की जगह में उत्तर पोल होता है। क्लियर है? दिक्पात कोण किनके किनके बीच बनता है, तो दो प्रकार से पूछ सकता है, भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच, या पूछ सकता है कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच, तो ये दोनों के बीच ही नमन कोण बनता है। ठीक है, पृथ्वी और उस बिंदु से खींचे गए लंब के बीच में नमन कोण या नति कोण बनता है। ठीक है, चुंबक से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस जो हमने कल भी डिस्कस किए थे कि चुंबक का जो सबसे स्थायी चुंबक होता है वो किससे बनाया जाता है, तो अल्निको एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक नहीं है। आपको ये तीनों एग्जाम्पल दे देगा, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और कॉपर। तो जो कॉपर होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म नहीं होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ऐसे करके आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपका बेस क्लियर होता है तो आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बेटर है कि तीनों वीडियो लेक्चर जो चुंबक पे बनाए गए हैं आप उनको ध्यान से पढ़ें, स्पेशली ये वाला जो टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा से कंफ्यूजिंग रहा है। इसलिए इस टॉपिक को आप बार बार देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट कीजिए। हो सके तो कुछ चीज़ों को आप खुद से अपने शब्दों में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि खुद से लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो ये ऐसा करके आप इस टॉपिक के कंफ्यूजन क्रिएट कर लीजिए। यदि कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।